गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, इस नए वीडियो में हम एक नया चैप्टर क्लास 5 के लिए लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्लास 5 के लिए ये वीडियो है और क्लास 5 का जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 और इस लेसन होगा थर्ड, जिस लेसन का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ठीक है ना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था। उस फर्स्ट लेसन में हमने आपको नंबर बताया था और नंबर में मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर बताया था। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के समय मैंने आपको मल्टीपल्स और फैक्टर को बताया था, यानी मल्टीपल्स और फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दिया था। लेकिन अगर स्पेशल हम लोग को चैप्टर पढ़ना है तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल्स होता क्या है और फैक्टर्स होता क्या है। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग जो है वो है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स समझिए, मल्टीपल्स होता क्या है। हम लोग पहले मल्टीपल्स के बारे में समझेंगे कि मल्टीपल्स होता क्या है। चलिए, तो आप समझेंगे हम कि मल्टीपल्स होता क्या है। मल्टीपल्स को हमने जनरल तरीका बताया था। मल्टीपल्स कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे कि हमको किसी नंबर का 2, 3, 4, 5 मल्टीपल्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। यानी हम सामान्य तौर पर कहें तो उस नंबर का उतना टाइम टेबल लिख देना, यानी जितना बार पूछे, यानी 4 मल्टीपल्स पूछे तो 4 टाइम उस नंबर का टेबल लिख देना ही उसका मल्टीपल्स कहलाता है। ठीक है ना। हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर कहता है कि आप 4 का 4 मल्टीपल्स लिखिए, राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 2 जाए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 4 का कितना मल्टीपल्स हो गया, 4 मल्टीपल्स 1 2 3 4। हमने 4 का 4 मल्टीपल्स लिख दिया। राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का हमने को 3 मल्टीपल्स लिखना है। 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी ये 5 का मल्टीपल्स हुआ, ये 4 का मल्टीपल्स हुआ। 4 का 4 मल्टीपल्स, 5 का 3 मल्टीपल्स, यानी उस नंबर का उतना टाइम टेबल लिख देना ही उसका मल्टीपल्स कहलाता है। ठीक है ना। यानी हम मल्टीपल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज द मल्टीपल्स ईच ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज द मल्टीपल्स ईच ऑफ दिस नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का प्रोडक्ट। अब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का प्रोडक्ट उस संख्या का मल्टीपल्स कहलाता है। अब देखिए, उस पर अगर हम आते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको सामान्य तरीका मल्टीपल्स लिखने का। जैसे हमने लिखा 5 into 4 is equal to 20। ठीक है ना। तो 20 हमने लिखा, तो इस 20 का एक मल्टीपल्स, यानी 4 का एक मल्टीपल्स क्या होगा, 20 भी होगा। यानी 4 का एक मल्टीपल्स 20 भी होगा और 5 का एक मल्टीपल्स 20 भी होगा। समझ में रहे ना। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहा है, इस दोनों नंबर का मल्टीपल्स होगा। यानी 5 का मल्टीपल्स भी 20, 4 का मल्टीपल्स भी 20। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट जो होता है वो उस संख्या का मल्टीपल्स कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका मल्टीपल्स। अब देखिए, हम सामान्य तौर पर आपको बता दें कि अगर आपको कितना हो मल्टीपल्स लिखना हो, 2 लिखना हो, 4 लिखना हो, 8 लिखना हो, 10 लिखना हो, यानी क्या है, राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 का 4 मल्टीपल्स लिखना है। तो हम यहां क्या करेंगे, 6 का टेबल 4 टाइम लिख देंगे।
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी 6 का मल्टीपल्स हम 4 टाइम लिख दिए तो ये 6 का 4 मल्टीपल्स हो गया। ठीक है ना। हमने आपको डेफिनेशन में बताया था प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर हमने आपको बताया है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, यानी आप यहां ले 2 × 3 = 6। ठीक है ना। तो 2 का मल्टीपल 6 होगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, और 3 का भी मल्टीपल 6 होगा, यानी 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल्स होता है। अब मल्टीपल्स लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको जो भी अगर कह रहा है मल्टीपल्स लिखना है, 4 का 4 टाइम मल्टीपल्स लिखना है, 5 का 5 मल्टीपल्स लिखना, 3 का 6 मल्टीपल, तो 3 का टेबल 6 टाइम लिख देंगे तो वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉमन मल्टीपल्स। क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, देखिए कॉमन मल्टीपल्स अभी हमने बताया, अब हमको समझना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है? कॉमन का मतलब कि दो संख्याओं का जब हम मल्टीपल्स लिखते हैं, यानी दो संख्या हम लेंगे, दो नंबर लेंगे और दोनों का मल्टीपल्स होगा, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल्स में जो कॉमन आएगा, यानी उसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 का मल्टीपल्स, 2 का मल्टीपल्स हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हमने ये मल्टीपल्स लिखा। अब हमने लिखा 3 का मल्टीपल्स, 3 6 9 12 15 18। ठीक है ना। इसके बाद डॉट डॉट जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीपल्स और 3 का मल्टीपल्स, हमने 2 का टेबल लिख दिया, 3 का टेबल लिख दिया, और टेबल ही उसका मल्टीपल्स कहलाता है। यहां पर अब हमको कॉमन मल्टीपल्स लिखना है, इन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा। तो यहां पर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू क्या होगा। अब दोनों में देखना है कि कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। तो 2 के मल्टीपल्स में जो नंबर मिलेगा वो नंबर अगर 3 के मल्टीपल्स में भी हो तो वो हमारा कहलाएगा कॉमन मल्टीपल्स। समझ में आ रहा है। यानी 2 के जो मल्टीपल्स में 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स अगर दोनों एक जैसा मिल रहा है तो वो हमारा कहलाएगा कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें हमको देखना है, जैसे हम देख रहे हैं यहां पर 6 और यहां पर 6, तो कॉमन मल्टीपल 6 हुआ। अब यहां देख रहे हैं 9 नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, यहां 12 यहां 12, तो ये हमारा 12 क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। इसके बाद से हम देख रहे हैं यहां 18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। यानी इसके बाद भी और आगे बढ़ सकता है, जहां तक जाए वो सब उसका कॉमन। यानी कहें तो इस मल्टीपल्स दोनों मल्टीपल्स में, यानी 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स में हमारा कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा 6 12 और 18, तो यही कहलाता है कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम मींस क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए एलसीएम को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसको बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं एलसीएम। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे समझें। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर के मल्टीपल्स का जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, यानी छोटा सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा और वो सभी नंबर में कॉमन हो, इसी को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब एक चीज आपको समझनी है। अब क्या समझनी है, जैसे कि करें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का अर्थ क्या होता है ये पहले समझ लेंगे तो आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी एलसीएम फाइंड करना आ जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, यानी जैसे जितना संख्या दिया हो
दो संख्या दिया हो तो दोनों का पहले हम दोनों का मल्टीपल्स फाइंड करते हैं और उसमें हमको जो कॉमन मिलेगा, लेकिन कॉमन में भी सबसे जो लोवेस्ट टर्म होगा, लोवेस्ट टर्म का मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वही उसका एलसीएम कहलाती है। अब आइए हम नंबर लेते हैं और उस नंबर से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे हमने लिया 4, 6, 8। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। अब देखिए ये अगर क्वेश्चन है, आपको यहां से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम दो तरीका से निकालते हैं। हमारा पहला तरीका है मल्टीपल्स मेथड और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो हम पहले इसको मल्टीपल्स मेथड से निकालेंगे, उसके बाद पुनः आपको हम कॉमन डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए पहले हम मल्टीपल्स मेथड से निकालते हैं। मल्टीपल मेथड, देखिए मल्टीपल्स मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों संख्याओं का मल्टीपल्स फाइंड करें। जैसे यहां 4 का मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, ठीक है ना। वैसे ही हम 6 का मल्टीपल्स निकालेंगे। वैसे ही हम 8 का मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, दिख रहा है ना। 8 का मल्टीपल्स हम फाइंड करेंगे। 8 डॉट डॉट। अब हमने तीनों संख्याओं का अलग अलग मल्टीपल्स फाइंड कर लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। अब ध्यान रहे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड तो करेंगे बट वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन होना चाहिए। लोवेस्ट कॉमन का मतलब सबसे छोटी और वो कॉमन भी हो। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं इस कॉलम में यहां पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसमें भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ना 12 मिल रहा है, 16, 24 देख रहे हैं, 24 इसमें भी मिल रहा है, 6 के मल्टीपल में भी 24 मिल रहा है और 8 के मल्टीपल में भी 24 मिल रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इज इक्वल टू 24। इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अब जैसे 4, 6 और 8 का हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें से तीनों को देख लें, यहाँ पर देखिए 24, 24 और 24 तीनों में कॉमन आ रहा है ना, और सबसे लोवेस्ट यही है, 24 ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स 24 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब इसको हम कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे इसका एलसीएम। कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड यानी जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी मेथड से हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 4, 6, 8, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहां से देखेंगे 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। यहां देख रहे हैं नहीं डिवाइड होगा, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 2 into 1 into 3 into 2। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर, देख रहे हैं ना। तो यहां देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 को आप रखें या ना रखें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा 24 आएगा। तो ये हो गया आपका कॉमन डिवीजन मेथड। इसके पहले जो मैंने बताया था वो था मल्टीपल्स मेथड, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम समझ में आ गया, एलसीएम कैसे बनाते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अच्छे से बनाइए, समझिए। नहीं आ रहा है फिर हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप पूछिए कॉल करके, हम आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फैक्टर। चलिए हम लोग अब फैक्टर को देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? हमने आपको जब प्राइम और कंपोजिट नंबर बताया था उस समय आपको मैंने फैक्टर बताया था। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर का मतलब होता है इन ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ईच ऑफ द मल्टीप्लाइड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का जो मल्टीप्लाइड नंबर होता है वही उसके प्रोडक्ट का फैक्टर कहलाता है। अब उसके मल्टीप्लाइड नंबर क्या कहलाएगा, किसे कहते हैं ये समझना है। मल्टीप्लाइड नंबर यानी जैसे हमने दो संख्या लिया, दो संख्या, एक संख्या लिया 2 × 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इसमें 10 इसका प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो इस प्रोडक्ट का फैक्टर क्या होगा? इस 10 का फैक्टर 2 हो जाएगा और इस 10 का फैक्टर 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का वो दोनों मल्टीप्लाइड नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। अब हम और आगे इसको समझेंगे। यानी हम अपनी सामान्य भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि 10 जिस नंबर से डिवाइड होगा, ये 10 जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। यानी 10 किस नंबर से डिवाइड होगा? हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का 2 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का 5 क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ऐसे हम और भी देखेंगे कि 10 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो 10 का कुल कितना फैक्टर हुआ? 10 के 4 फैक्टर हुए, 1 2 5 और 10। प्रत्येक संख्या, एक चीज ध्यान रखना है, प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 और वो खुद की संख्या होती है। यानी वो संख्या, जिस संख्या को हमको फैक्टर निकालना है, जैसे 10 का फैक्टर फाइंड करना है ना, तो 10 का फैक्टर 10 होगा और एक 1 होगा। ये दो कंफर्म है कि किसी भी संख्या का 1 और वो खुद की संख्या फैक्टर होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा वो संख्या जिस संख्या से डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे यहां लेते हैं 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? एक 4 होगा, एक 3 होगा। 3 भी फैक्टर होगा 12 का, क्योंकि 12 जो है वो 12 डिवाइड होगा 3 से, 12 डिवाइड होगा 4 से। तो 12 3 से डिवाइड होगा, 12 4 से डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा 1 से, 12 डिवाइड होगा 12 से। तो 12 का कितना फैक्टर? यानी ये जो हम आपको लिखवाए हैं ये समझाने के लिए आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि दो संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट का मतलब दो संख्याओं को जो मल्टीप्लाई करते हैं उस मल्टीप्लाइड नंबर जो होगा उस संख्या के प्रोडक्ट का फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा भी उस 12 का यानी फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 12 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। यानी ये संख्या 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड हो सकती है, 12 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई कहे फाइंड all the factors of 14। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है कि 14 का सभी फैक्टर को लिखिए। तो 14 का सभी फैक्टर हमको लिखना है, यानी 14 का सभी फैक्टर क्या
क्या होगा, यानी 14 जिस जिस संख्या से डिवाइड होगी, तो यहां देख रहे हैं 14 1 से डिवाइड हो रही है, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। 14 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से डिवाइड होगी, तो 7 इसका फैक्टर कहलाएगा। 14 से डिवाइड होगी, तो इसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी इसका फैक्टर 1 2 7 14, 1 2 7 और 14 का कितना फैक्टर, 4 फैक्टर, 1 2 7 14। तो ये हो गया आपका फैक्टर। अब हम आते हैं, एक अगला हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं हम उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग फैक्टर ट्री को समझेंगे। फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री, देखिए फैक्टर ट्री, किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। जैसे हमको यहां पर 24 का फैक्टर ट्री बनाना है, क्या करते हैं, जैसे हम आप इसका फैक्टराइज करते हैं ना, इसको फैक्टर में तोड़ते हैं अलग अलग संख्या में, वैसे ही इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक 2 से जाएगा और 12 से जाएगा, 2 12 जा 24 होगा ना। अब ये 2 अपने जगह पर रहेगा, क्योंकि 2 तो खंडित होगा नहीं, नहीं टूटेगा। 12 को तोड़ते हैं, ये 2 से जाएगा और ये 6 से जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इससे करता रहेगा, ठीक है ना। अब इस 6 को फिर तोड़ते हैं, तो 6 टूटेगा तो किस में जाएगा जी, 3 में जाएगा और 2 में जाएगा, और ये 2 यहां रहेगा ही रहेगा, ये 2 यहां रहेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ये हो गया इसका फैक्टर ट्री, देख रहे हैं ना, ये इसका फैक्टर ट्री कहलाएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा को डाउन करते हैं और ये दिखेगा, देखिए। तो ये इसका फैक्टर ट्री कहलाएगा। यानी फैक्टर ट्री आप क्लास 4 में भी पढ़े हैं, फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपका फैक्टर ट्री भी कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का छूट रहा है, वो है HCF। क्या है, HCF, यानी इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, HCF, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वीडियो कुछ देर के लिए मैंने रोका था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, बाहर से साउंड आ रहा था जिसको इसमें भी रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने रोका था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो कॉमन होगा, यानी फैक्टर जो कॉमन होगा और उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। चलिए हम एग्जांपल से लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द, यहां एग्जांपल है हमारा, फाइंड द HCF of 21 42 and 63। इसका हमको HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां से कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ 21 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी 21 का फैक्टर होगा 1 3 7 20। देखिए हमने आपको फैक्टर पहले ही बताया है कि ये 24 जिस जिस संख्या से डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो मैंने फैक्टर बताया, आपको पहले पढ़ाया, फैक्टर पढ़ चुके हैं आप, और उसके बाद मैंने आपको HCF बता रहा है। तो आपको फैक्टर समझ में आ गया। जब तक फैक्टर समझ में नहीं आएगा तब तक HCF भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी फैक्टर का बड़ा रूप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इस 24 का फैक्टर हमारा 13721 मिला। वैसे ही
हम फैक्टर फाइंड करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है 42 का, तो 42 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और क्या होगा जी? 7 होगा और 14 होगा, 21 होगा और 42 होगा। यानी 42 का इतना सारा फैक्टर है। वैसे ही हम 63 का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 63 का फैक्टर क्या क्या होगा? 63 का फैक्टर यहां से निकालेंगे 1, 3, 7, 9, 21 और 63। अब हम देख रहे हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? द कॉमन फैक्टर ऑफ 21, 42 एंड 63। इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? यहां से आपको देखना है कॉमन फैक्टर। इसमें जो मिलेगा, इसमें जो मिलेगा, इसमें जो मिलेगा, वही इसका कॉमन फैक्टर। हम देख रहे हैं 1 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर तो 1 हो जाएगा। दूसरा क्या क्या मिल रहा है जी? इसमें 1 तो मिल गया, 2, 3 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो 3 हो गया। अगला हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा? अगला हमारा कॉमन फैक्टर होगा 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7 और इसमें भी 21, इसमें भी 21 और इसमें भी 21, यानी 21। ये तो हमारा कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? फाइंड क्या कर रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है ना। तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा? Here 21 is the highest common factor. Therefore, HCF of किसका 21, 42 और 63 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21। ये हो जाएगा आपका आंसर। दिख नहीं रहा है? इसको नीचे करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 80। दिख रहा है ना? यानी 21, 42, 63 और 21, 43, 63 ये हो जाएगा आपका फैक्टर। HCF हो जाएगा किसका? इसका, यानी 21, 43, 63 का HCF हो जाएगा 21। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट होगा वही आपका कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? यानी हम तीनों नंबर का पहले फैक्टर देखेंगे, तो तीनों नंबर का हमारा फैक्टर मिल जाएगा। तो तीनों नंबर के फैक्टर में हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तीनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन में 1, 3, 7, 21 मिला और इन 1, 3, 7, 21 में सबसे हाईएस्ट क्या है? 21 है। तो ये हमारा हो जाएगा HCF ऑफ 21, 43 एंड 63। तो इस तरह से आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ, थर्ड चैप्टर HCF एंड मल्टीपल्स, यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना था मैंने बताया आपको। फैक्टर ट्री पढ़े हम लोग, HCF पढ़े, फैक्टर के बारे में समझे, उधर मल्टीपल्स के बारे में समझे, मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझे, और जो LCM पढ़े, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़े। ये सारी कॉन्सेप्ट जो था ये आपके चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमसे पूछिए। हमने आपको सारी जानकारी दे दिया इस चैप्टर का, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बच रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी कुछ सारे क्वेश्चन मैंने आपको HCF और LCM का बता दिया है। अब बाकी जो बच रहा है आप उस एक्सरसाइज को बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमसे कॉल करके आप पूछिए। डाउट क्लास का जो समय निर्धारित है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।